हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पार्थ एजुकेशन यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मीनाक्षी। और आज के इस मिनी सेशन में हम बात करने वाले हैं यूपीपीएससी की हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के लिए जो फॉर्म फिलिंग है वो कौन कौन आवेदन यहाँ पे कर सकता है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग हमने पहले भी वीडियोस बनाई है और उन वीडियोस को आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया है। उस सबके लिए आप सभी का धन्यवाद। लेकिन उन वीडियोस के कमेंट में ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं उनका यही क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है कि क्या मैडम हमारे पास होम साइंस है, क्या हम इससे फॉर्म भर सकते हैं, हमारे पास ये सब्जेक्ट है क्या हम इससे फॉर्म भर सकते हैं। मतलब हमारा वो सब अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में बता रहे थे। तो इसीलिए आज ये स्पेशल वीडियो मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आप लोग को बताने वाली हूँ पूरा डिटेल में कि क्या सब्जेक्ट होने पर, क्या एलिजिबिलिटी होने पर ही आप इस हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के फॉर्म को फिल यहाँ पर कर सकते। जी हाँ, बिल्कुल 2 से 3 मिनट में आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। और जो स्टूडेंट्स के ये डाउट बने हुए हैं कि मैडम हमारे पास ये सब्जेक्ट है, क्या हम फॉर्म भर सकते हैं, नहीं भर सकते, ये जितना भी डाउट बना हुआ है इस 2 से 3 मिनट की वीडियो में सारे डाउट आपके जो है यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो बिना वेस्टेज ऑफ टाइम चलते हैं अपने मेन मुद्दे की बात पर, क्योंकि हम अपने सेशन में सीधी बात करते हैं, कोई बकवासबाजी आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। सिर्फ सीधी बात, मुद्दे की बात आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इससे पहले भी हमने जो वीडियोस बनाई है उनमें भी हमने सिर्फ और सिर्फ सीधी बात की है, कोई इधर उधर की बात नहीं। तो स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का जो फॉर्म है वो आप सबको पता है, ये वैकेंसी आई है, बहुत अच्छी वैकेंसी है, हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर की वैकेंसी है। इसके अलावा आवेदन कौन कौन यहाँ पर कर सकता है तो वो देख लीजिए। इसके लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि आपके पास मास्टर डिग्री का होना जरूरी है। अब मास्टर डिग्री तो है, ये तो समझ में आ गया मैडम जी, लेकिन सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, क्योंकि मास्टर डिग्री तो इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, कॉमर्स में भी है, साइंस में भी। क्या सब्जेक्ट जो है हमारे पास होना चाहिए कि वही स्टूडेंट ही इसके लिए फॉर्म यहाँ पर भर सकते। तो डियर लर्नर्स, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में आपके पास जो सब्जेक्ट है, या तो सोशोलॉजी से आपने मास्टर डिग्री करी हो या फिर कोई भी सोशल साइंस का सब्जेक्ट हो, ठीक है। और उस सोशल साइंस में यहाँ पर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसमें साफ तौर पर 8 आपके सब्जेक्ट अप्रूव दिए गए हैं कि भैया यही ये 8 अप्रूव्ड आपके जो है सोशल साइंस के सब्जेक्ट होने चाहिए। क्योंकि सोशल साइंस में उन्होंने सिंपल लिख दिया कि भैया या तो कोई सोशल साइंस का सब्जेक्ट हो या फिर आपका सोशोलॉजी का सब्जेक्ट हो। लेकिन और उस सोशल साइंस में ये 8 सब्जेक्ट आपको साफ तौर पर बताए गए हैं कि या तो सोशोलॉजी आपने पढ़ी हो, एंथ्रोपोलॉजी आपने पढ़ी हो, साइकोलॉजी आपने पढ़ी हो। सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी कुछ भी है, ज्योग्राफी आपने पढ़ी है, हिस्ट्री आपने पढ़ी है, या इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी है, मतलब अपनी मास्टर डिग्री करते हो इन 8 में से अगर कोई भी सब्जेक्ट आपके पास है मास्टर डिग्री करते हुए, पॉलिटिकल साइंस है या फिर सोशल साइकोलॉजी, इन 8 सब्जेक्ट में से अगर आपने कोई भी सब्जेक्ट अपनी मास्टर डिग्री करते हुए पढ़ा है तो सिर्फ आप ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने होम साइंस पढ़ा है या कुछ भी अदर सब्जेक्ट पढ़ा है, कॉमर्स पढ़ा है या हिंदी इंग्लिश पढ़ा है, संस्कृत पढ़ा, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। इनसे मिलते जुलते सब्जेक्ट पढ़ा तो भी एलिजिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ तौर पर ये बात कही गई है कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए सोशोलॉजी या फिर सोशल साइंस में। और सोशल साइंस के अप्रूव्ड 8 सब्जेक्ट यहाँ पर दिए गए, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, या तो सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स या फिर सोशल साइकोलॉजी। इनमें से अगर आपके पास कोई भी सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और प्लस आपकी जो एज है अगर वो 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच में है, और अगर आप किसी रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो उसका रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर जरूर मिलेगा, जो कि SC ST के लिए 5 साल का रहता है, OBC के लिए 3 साल का रहता है, ठीक है। तो अगर आपकी जो एज है 21 से 40 के बीच में, कम से कम 21, ज्यादा 40, रिलैक्सेशन एज पर रूल, और इन 8 सब्जेक्ट में से किसी भी सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। स्टिल अगर आपको और भी कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और आपका सब्जेक्ट क्या है वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो थैंक यू सो मच, सभी को राधे राधे।